सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, जो ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा के रूप में है वही शरीर के अंदर आत्मा के रूप में होता है। और जैसे फूल के अंदर खुशबू खूबसूरत समाई होती है, सिर्फ महसूस होती है, वो है निरंकार शक्ति। सात संगत जी, मानव जीवन के कल्याण के लिए इसको पहचानना बहुत जरूरी है। इस शक्ति को संपूर्ण सद्गुरु की शरण से ही प्राप्त हो सकता है। तू ही निरंकार, हे निरंकार प्रभु परमात्मा, पूरे ब्रह्मांड और चर अचर में सिर्फ तुम ही तुम समाये हो। कण कण में तुम हो और कण कण में तुम सिर्फ तुम ही हो, ऐसा भाव और विश्वास हमें होना जरूरी है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। हे मेरे सतगुरु, मैं जाने अनजाने में अपने अहंकार भाव के कारण जो कार्य करता हूँ, आप कृपा करो उन कार्यों का साधक और साध्य आप ही हो। अर्थात मेरी मैं भी आप ही का स्वरूप है। मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। हे पिता परमात्मा, हे निरंकार आप बख्शनहार हो। मेरे हर अच्छे कार्य और जाने अनजाने में हुए कार्य को बख्शते हुए कृपा करो कि सतमार्ग ही मेरे जीवन हो। आपका एहसास हर पल रहे, जीवन में कभी अभिमान ना आए, हर पल समर्पण का भाव बना रहे, मैनू बख्श लो। सात्संगत जी, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। चित्त और वित्त की स्थिति लगभग एक जैसी है। चित्त अर्थात मन को काबू में अर्थात शांत की अवस्था में रखना असंभव सा है, वैसे ही धन को भी मुट्ठी में बंद कर नहीं रखा जा सकता। हमारा मन वही जाता है जहाँ हमें इसे रोकना चाहते हैं। इसलिए ही कहा गया है कि मन के लिए निषेध ही निमंत्रण का काम करता है। जहाँ से हटना चाहोगे या उसी तरफ भागेगा। ठीक ऐसे ही धन जब आता है तो शांति की बाहर की ओर भागने लगती है। धन के साथ साथ स्वयं की शांति और परिवार का सद्भाव बना रहे, यही थोड़ा मुश्किल काम है। चित्त और वित्त दोनों चंचल है, दोनों जाएंगे ही, इसलिए दोनों को जाने भी दो, मगर कहाँ। सात्संगत जी, जहाँ सत्संग और संतों की सेवा और परोपकार हो, जहाँ प्रभु का द्वार हो और जहाँ से हमारा उद्धार हो। सतगुरु होंदा जगदा दाता, जो चाह एक कर सकदा है। पत्थर दिल भी इसदी छो, नाल भव सागर तो तर सकदा है। सात्संगत जी, अमृत वेले सच नाव विडियाई विचार करनी आवे कपड़ा नदरी मोख वदार। आओ संत जनों, अनमोल श्वासों की पूंजी रूपी आज के दिन के रूप में जो सतगुरु निरंकार की कृपा से मिली है, हरि जस गाकर एवं इस निरंकार प्रभु का सिमरन करके इसका पल पल हृदय में चेते बनाए रखें। सात्संगत जी, आओ सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सात्संगत जी, भक्त प्रभु का क्यों किंतु से खुद को न उलझाता है, भक्ति की महक से अपने जीवन को महकाता है। जो भक्त दूसरे भक्तों से प्रेम करता है, दास उससे प्रेम करता है। सात्संगत जी, निरंकार ने जिस घट में जैसा काम लेना होता है, वैसी भक्ति भी उसको प्रदान करता है। सात्संगत जी, फूलों का महकता हृदय बनाए रखना, खिली फुलहारी जैसे संसार बनाए रखना। हम नादान हैं माता जी, भूल बख्श देना, आखिरी सांसों तक सेवादार बनाए रखना। ज्ञान और अज्ञान का भेद। सात्संगत जी, आध्यात्मिक विचारधारा ज्ञान और अज्ञान में इतना ही भेद है कि बीच में एक ब्रह्म का पर्दा लगा हुआ है। जहाँ पर्दा खुल गया
अज्ञान समाप्त हो गया। सत्संगत जी, निश्चित निष्काम भावना गुरुमत की बुनियाद है। ऐसी सेवा करने वाला भक्त सदा आबाद है। सत्संगत जी, प्रेमी संतोष सतगुरु की कृपा से ब्रह्मज्ञान रूपी बीज हमारे हृदय भूमि में डाला गया है। बीज का फल प्राप्त करने के लिए हमें कुछ कर्म बताए गए हैं, जैसे सेवा, सत्संग, सुमरन, प्यार, सत्कार, परोपकार। निरंकार प्रभु के पावन एहसास में रहकर तन, मन और धन से सेवा हो, सतगुरु की इच्छा अनुसार हो और निष्काम भाव से हो। वह सेवा हमारी उत्तम होती है। समर्पित भाव से की गई सेवा अंतकरण को पवित्र करती है, अवगुणों को समाप्त करती है, अहंकार का नाश करती है। तन की सेवा करने से तन तंदुरुस्त एवं शक्तिशाली रहता है। मन द्वारा प्रभु चिंतन और सुमरन करने से आनंद की अनुभूति होती है। धन की सेवा करने से भौतिक पदार्थों की कमी नहीं रहती, क्योंकि सतगुरु धरती धर्म 38 में जो फल बोए सो फल पाए कहाँ भी गया है। सत्संगी तन पवित्र सेवा करे, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन से इस विधि हो कल्याण। तन मन धन इस सबसे ऊंची वह सेवा कहलाती है जो होवे निष्काम, निरीक्षित, सतगुरु के मन भाती है। सत्संगी जग में पाए मान वह सेवक, दरगाह में भी हो परवान, कहे अवतार कि ऐसे जन का रखवाला हो यह भगवान। सत्संगत जी, सेवा संसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार से की जाती है। सेवक को भौतिक स्वरूप होता है, वह निष्काम वह साकाम भाव की होती है। उसमें कुछ पाने की तमन्ना होती है। जिसकी सेवा की जाती है वह एहसान का भाव जागृत होता है और इस प्रकार अहम भाव आ जाता है, जिससे मन दूषित रहता है। और कबीर जी कहते हैं, फल कारण सेवा करे निसी दिन चाचे राम, कहे कबीर सेवा कर नहीं चाहे चौगुना दाम। सत्संगत जी, साकाम भाव से की गई सेवा निष्फल होती है। ऐसे इंसान सेवक नहीं कहलाया जा सकता। सेवा का आध्यात्मिक स्वरूप समर्पण है, निष्काम होता है, उसमें कर्तापन नहीं रहता, वह राग द्वेष में रहित होता है। क्योंकि ऐसी सेवा प्रभु परमात्मा के एहसास में ही किए जाते हैं। ऐसा निष्काम कर्म सतगुरु को भाता है और सेवक का मन सदैव प्रफुल्लित रहता है। भक्ति के तीनों सोपान सेवा, सत्संग, सुमरन और सफलता से सेवक गुरु कृपा से भक्ति में प्रवेश पाता है और भक्ति का पूर्ण आनंद लेते हुए जीवन मुक्त हो जाता है। सत्संगत जी, गुरु आज्ञा ले अवाही, गुरु आज्ञा ले जाए, कहे कबीर सो संत प्रिय, बहुविधि अमृत पाए। गुरुजनों को ऐसे शिष्य प्यारे होते हैं जो गुरु की आज्ञा में रहते हैं। सत्संगत गुरुसिख तो गुरुमत में रहकर गुरु भक्ति करता है, वह प्रेम में डूबकर आत्मिक आनंद का भागीदार बनता है। संत महापुरुष कहते हैं कि ऐसे भक्त के पीछे सद्गुरु सुख संपदा लुटाते हैं। गुरुवाणी का महाकाव्य है। चरी पदारथ जे कोई मांगे, साध जनादि सेवा लागे आंधी ग्रंथ। अर्थात गुरु की सेवा करने वाले को चार पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। अतः श्री भागवत गीता का भी फरमान है कि कर्माण्यवाधिकरास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तत्व कर्माणि। अर्थात हे इंसान, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। ऐसा समझ कि फल है ही नहीं, फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी न हो। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, गलत को गलत बोलने वाले इंसान गलत लोगों की निगाह में गलत होते हैं, बल्कि सही को सही बोलने में भी साहस लगता है आजकल। सत्संगत जी, गुर सिखा तो मैं बलिहारी चिन्हा,
प्रीत बनाई है, गुर सिखा तो मैं बलहारी, जीना खुद ही मिटाई है। हमारा आचरण ऐसा हो कि किसी को कुछ कहने या उंगली उठाने का मौका न मिले। कहीं गुरसिक के कारण गुरु तथा साथ संगत पर उंगली उठ सकती है, हमें इस विषय पर सतर्क रहना चाहिए। साथ संगत जी, जिंदगी को संवारना ही संवारना है। वो लम्हा संवार लो जहाँ जिंदगी खड़ी है। जीवन की अधिकांश कलियाँ जल्दबाजी में लिए गए फैसले के कारण होती है। सोचे, विश्लेषण करें और फिर उस पर काम करें। सत्संग जी, ज्ञान का अभ्यास रिवीजन बहुत ज़रूरी है। सेवा सत्संग सुमरन रिवीजन है, अभ्यास है। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। लगातार आते जाते मुलायम नाजुक रस्सी कठोर पत्थर पर निशान छाप पहचान छोड़ देती है। लगन और अभ्यास करने से किसी भी कार्य में मनुष्य को महारत सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सत्संग जिसको पता है अपने घर का, वही घर जा पाता है। बिन पते के रहे भटकता, दर दर ठोकर खाता है। निज घर की पहचान नहीं तो अंत कहाँ हो जाएगा। जब आता है यम लेने, कुलता कर्मों का खाता है। भुगत रहा पिछले जन्मों का कर्म, नए फिर कमा रहा। कर्म कमाना और फल पाना लेखा चलता जाता है। 1,84 योनि भुगत कर मानुष चोला पाया है। जान ले अपनी असली घर को, क्यों कर जन्म गवाता है। ये सतगुरु ही दुनिया में सब कर्मों को माफ़ करे। साफ हो जब कर्म का लेखा, जीवन मुक्त हो जाता है। सासंगत जी, मुक्ति मार्ग बहुत कठिन है, तेज धार पर चलना है। कर्म करे निष्काम भाव, जो मैं से तू हो जाता है। संत है रहता माया में, पर रंग हरि के रंगा रहे। हर धड़कन में ध्यान प्रभु का अंत इसमें मिल जाता है। निष्काम निस्वार्थ भाव से अगर हम कोई भी काम करते हैं तो कभी दुखी नहीं होते। और अगर हम किसी भी निस्वार्थ अपेक्षा उम्मीद को लेकर काम करते हैं तो भारी दुख होता है। अपेक्षा उम्मीद दुख का कारण है। सत्संगत जी, ईमानदार बनकर आप अपनी बिल्कुल अलग पहचान बनाते हैं। आपके व्यक्तित्व की यह चमक किसी की लाख कोशिशों के बाद छिपाई नहीं छिपती। अपने लिए तो सब जिए, औरों के खातिर जी लो जरा। सुख चैन अपने रख के किनारे, दीन दुनिया के बन जाए सहारे। मानवता की सेवा में जीवन गुजारे। सत्संगत जी, अपने लिए तो सब जिए, औरों के खातिर जी ले जरा। सुख चैन अपने रख के किनारे, दीन दुनिया के बन जाए सहारे। मानवता की सेवा में जीवन गुजारे। मानवता जिंदा रहेगी अगर इंसान दूसरे इंसान के काम आए, एक दूसरे के सुख दुख में साथ दे, किसी को ऊपर उठाने में अपना हाथ दे। सत्संगत जी, नारी का अपमान, तिरस्कार, प्रताड़ित करने वालों का विनाश सुनिश्चित है। यत्र नारी पूजनीयता रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। चाकी चली गोपाल की, सब जग पीस जहार रुआ। शब्द कबीर का डरा पात उबार। अर्थात परमात्मा के चलती चाकी के संसार के सभी लोग पिस रहे हैं, लेकिन कबीर का प्रवचन बहुत ताकतवर है, जो भ्रम और माया के पाट पर्दा को ही उतार देता है और मोह माया से लोगों की रक्षा हो जाती। सत्संग जी, घड़ी जो बाजे रात दर, सुनता है सब कोई आयु। घटे जौवन खिसे कुशल कहाँ ते होए। राज दरबार में घड़ी का घंटा बज रहा है, सभी लोग उसे सुन रहे हैं। लोगों की आयु कम हो रही है, यौवन भी खिसक रहा है, तब जीवन का कल्याण कैसे होगा। सत्संग जी, गुरु जहाज हम पावना, गुरु मुख परिप्राय गुरु। जहाज जाने बिन रोबे घट खराए। अर्थात कबीर कहते हैं कि मैंने गुरु रूपी जहाज को प्राप्त कर लिया है। जिसे यह जहाज मिल गया है वह निश्चित इस भवसागर को पार कर जाएगा। जिसे यह गुरु रूपी जहाज नहीं मिला वह किनारे खड़ा रोता रहेगा। गुरु के बिना मोक्ष संभव नहीं है। उधार लिया धन पहले लौटाए और दूसरे व्यक्ति के याद दिलाने या मांगने का इंतजार न करें। यह आपकी ईमानदारी और अच्छे चरित्र को दर्शाता है।
वह व्यक्ति जो अपने खून पसीने की कमाई से रोजी हासिल करता है और जो भी वह कमाता है उसे दूसरों को हिस्सा देता है, ऐसे व्यक्ति को ईमानदार कहना चाहिए। सात्संगत जी, नहीं है दूरी प्रभु से कोई अब, अज्ञान की दूरी है प्रभु से दूरी बनाती तुझको तेरी ही मगरूरी है। कैसे दूर हो सकता जो हाजिर नाजिर रहता है, भटक रहा है अंधियारे में इसे दूर जो कहता है। ज्ञान की जिसको नज़र मिली वो देखे इसको अंगसंग में, इसमें खोकर इसका होकर रंग जाता है इसके रंग में। प्रभु को जो जाने हैं इसी उनकी बात को बंदे मान जरा, कहे हरदेव कन कन में वासी रमे राम को जान जरा। सात्संगत जी, खोल के ताला अंदर जाना, पा लेना अनमोल खजाना, चाबी मिल जाए सतगुरु से अंदर बाहर एक समाना। ढक्कन बंद होता बोतल का तो मुश्किल सागर में मिल पाना, जब तक नहीं उजाला मन में अंधेरे में ठोकर है खाना। मिल जाए जब नज़र इलाही सारे भरमों से बचाना, झूठी दुनिया है सपनों की आँख खुले पीतम मिल जाना। करे समर्पण एक प्रभु को संत जीते जी मुक्त पाना। सत्संग जी, जहाँ पेड़ और पानी साथ हो वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहाँ जिंदगी में हरियाली आ जा ही जाती है। जीवन में अगर खुश रहना है तो हमें स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाना होगा, जिसमें कोई अंगारा भी फेंक दे तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। महत्वपूर्ण यही है कि आप वशिष्ठ बने, अपितु यह है कि आप शिष्ट बने। प्रयास अवश्य करें मगर महान बनने का नहीं, अपितु एक अच्छे इंसान बनने का। महान बनने के लिए यदि कोई शर्त है तो वह मात्र इतनी कि पहले एक इंसान बना जाए। सात्संगत जी, संत सूर्य के समान होते हैं, लोग सोए होते हैं फिर भी रोज सवेरे सूरज उदय होता है। अहंकार मिटने के लिए संत भी लोक सेवा, मानवता का उत्थान कल्याण कार्य में निरंतर लगे रहते हैं। अज्ञानता का अंधकार मिटते हैं, संत धरती के लिए वरदान होते हैं। सात्संगत जी, पूर्ण गुरुदेव, यदि पारस का संग करके लोहा सोना नहीं बन पाया, फिर या तो पारस असली नहीं है या लोहा असली नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ खोट अवश्य है। वरना पारस का संग करके लोहा सोना न बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि शिष्य इस परमात्मा का भाव, इस ईश्वर का भाव, इस सर्वव्यापक विनाशी निरंकार सत्कार साक्षात्कार नहीं कर पाया, फिर या तो गुरु तत्वज्ञानी नहीं है या शिष्य के मन में कपट है। इस पर शिष्य को ही विचार करना होगा, क्योंकि यह अटल सत्य है कि पूर्ण गुरुदेव ब्रह्मज्ञान देकर तत्काल ही परमात्मा का साक्षात्कार करवा देते हैं, भाव हरि दर्शन करवा देता है। सात्संगत जी, जो अहंकार से ग्रसित हो वो राजा बनकर चलता है और जो दास बनकर चलता है वो सदा लाभ में ही रहता है। पाकर सतगुरु का प्यार ही तो मैं हर पल मुस्कुराता हूँ, उनकी रहमतों की छाँव में ही तो मैं जीवन बिताता हूँ। कैसे कह दूँ सतगुरु तुझे ख्याल नहीं है मेरा, पल पल तू ही तो मेरा साथ निभाता है। शुक्र है मेरे मालिक शुक्र है। मुक्ति की युक्ति दिखाई सतगुरु ने, भाव भक्ति की ही सिखलाई सतगुरु ने। संत जनों की संग जोड़ा सतगुरु ने, ज्ञान की ज्योति जलाई सतगुरु ने। सीमाओं के हृदय तोड़कर बंदे सभी विशाल बने, कहे हरदेव जहाँ में रहकर जिंदा एक मिसाल बने। खुशी हमारी बाहरी परिस्थितियों से नहीं, हमारे नियंत्रण से उत्पन्न होती है। यदि हमारे मन की स्थितियों को कोई बदल सकता है तो वह हम स्वयं हैं। जैसे कहा भी जाता है, यदि हम मुकाबला करें तो स्वयं से ही करें, अर्थात हमें स्वयं को ही सुधारना है। सात्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।